हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर सकते हैं, बाकी शेयर कर सकते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग को अपनी बुक करा सकते हैं, टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, कैंडल स्पेल्स भी बुक करा सकते हैं। ठीक है, कहाँ बुक कराना है? नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है, पर ध्यान से इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग और कैंडल स्पेल्स इसी नंबर पर बुक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा नंबर कुछ नहीं है। ठीक है, आप कैंडल स्पेल क्या होते हैं, जैसे कि लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। ठीक है, उसे आप बुक करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं। ठीक है, उनकी एनर्जीज को देख लेते हैं। आज रात वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज को बताइए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर है जजमेंट, यहाँ पर है क्वेश्चंस, यहाँ पर है कम्युनिकेशन, यहाँ पर है लॉयल्टी, आइसोलेशन, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। यहाँ पर है सीक्रेट लव and soul connection, dependence and bottom of deck travel. ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव गाइड करना, कुछ गलत सोचना, कुछ गलत महसूस करना, जो है भी नहीं वो भी सोच रहे हैं। लाइक ऐसा कुछ दिख रहा है, या तो आप या ये, मतलब एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो आप लोग। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंड, आपको इनके बारे में कुछ गलतफहमी हुई है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, देखो कुछ होता है, कुछ ज़्यादा ही पता चलता है, ज़्यादा ही लगता है, पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हुई हैं। सपोज़ अगर आप दोनों के बीच में फाइट हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुआ है किसी को लेकर, किसी बात को लेकर या किसी इंसान को लेकर या कुछ ऐसा, बट शायद आप इन्हें गलत सोच रहे हो और कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रहे हो इनके बारे में, या ये आपके बारे में गलत ओपिनियन रख रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करना, ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे को नेगेटिवली, एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा फील करना, या ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, या तो आप दोनों के बीच में हो चुके हैं या हो रहे हैं। ठीक है, और सल्यूशन कुछ नहीं निकल पा रहा है। ऐसा हो रहा है कि आप इनसे परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये समझ नहीं रहे, ये सुन नहीं रहे, ये समझना नहीं चाहते हैं, और ये आपसे परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। उनको लग रहा है कि आप नहीं सुनना चाहते हो, आप इनको गलत समझ रहे हो, ये आपको गलत समझ रहे हैं। एक का मुंह पूरब, एक का मुंह पश्चिम दिख रहा है, मतलब यानी कि एक दूसरे से पीठ करके बैठे हो, एक दूसरे से मुंह अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहा है। मतलब अलग आप सोच रहे हो, अलग आपके पार्टनर सोच रहे हैं। ना आप इनकी सुनना चाहते हो, ना ये आपकी सुनना चाहते हैं, ना आप इनकी मानना चाहते हो, ना ये आपकी मानना चाहते हैं। ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट स्टिल कुछ भी हो,
चाहे कुछ भी हो ना, फिर भी ऐसा दिख रहा है कि आप इनके मैसेज का, कॉल का भी वेट कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, या फिर जो भी है, जो भी डिस्टेंस आया है, जो भी दूरियां आई हैं, आप उम्मीद कर रहे हो कि इनकी तरफ से कॉल मैसेज आपकी तरफ आपको आए, आपको रिसीव हो, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कॉल मैसेज आए, उनको रिसीव हो। मतलब कहीं ना कहीं फ़ोन पर दोनों की नज़रें हैं कि इसका कॉल आए, इसका मैसेज आए, आप भी यही सोचें, वो भी यही सोचें, पर कॉल मैसेज कोई करने को तैयार नहीं है, बस एक फ़ोन देखे जा रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो इन्हें कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कुछ ऐसा दिख रहा है। पर सोल, यहाँ पर सोल कनेक्शन का कार्ड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ, सोल एक दूसरे से जुड़ी है, आप दोनों ना एक दूसरे के बिना सोचे बिना, एक दूसरे को याद किए बिना आप दोनों का दिन नहीं कटता है। होता है आपके साथ? अगर होता है, हाँ दी मेरे साथ होता है ऐसा लिखना है, या हाँ दी लिख देना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपके साथ होता है ना, उनके साथ भी वही हो रहा है, और आप कहोगे कि सच में, तो हाँ जी, क्योंकि एक सोल कनेक्शन है। जैसा आप महसूस करते हो, या आप इनके बारे में सोचते हो, या जो भी सोचते हो, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव, सेम वहां पर भी वही चल रहा है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, बाकी और एनर्जी मुझे जो दिखेगी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में जजमेंट का कार्ड क्यों है, जजमेंट का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द हर्मिट। मैंने कहा ना, अभी क्या है, शायद आप उनसे कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हो, या क्वेश्चन पूछने वाले हो, या उनको इग्नोर कर रहे हो, उनसे बात नहीं करना चाहते हो, आप गलत सोच रहे हो किसी बात को लेकर। कुछ चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर हाँ कुछ चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या ज़्यादा नेगेटिव ओपिनियन आपका दिख रहा है, और उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। मे बी आपने किसी से कुछ कहा है, या फिर आप इनसे बात ही नहीं कर रहे हो, इनको इग्नोर कर रहे हो, इंटरेस्टेड ही नहीं हो कि इनसे शायद कोई गलती हुई है, और गलती हुई है, बड़ी मिस्टेक हुई है, पर अभी शायद वो गलती को सुधारना चाहते हैं, पर अभी आप इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आपको इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि ये सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, या बोलेगा नहीं बोलेगा, या बोलेगी नहीं बोलेगी, जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल। मुझे तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है ये परेशान हो रहे हैं, ये डिस्टर्ब हो रहे हैं कि आप इनको लेकर एक प्लेयर थॉट में आप इनको देखते हो, इनके बारे में नेगेटिव सोचते हो, इनको लेकर नेगेटिव सोचते हो, आप गलत ओपिनियन बना रहे हो, और जो आपके माइंड में चल रहा है आप सोच रहे हो और इनसे क्लियर नहीं कर रहे हो। और कहीं ना कहीं अगर ये कोशिश भी करें, हाँ एक टाइम पर शायद आप क्लियर करना चाहते थे, और ये उस टाइम पे इग्नोर कर रहे थे, या आपकी बातों का आंसर नहीं देना चाह रहे थे, आपको नहीं बताना चाह रहे थे, पर आज आज ये क्लियर करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, जो भी आप दोनों के बीच में है, जो भी वो फील कर रहे हैं, जो भी वो है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको क्लियर करना है बहुत, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया है, एक डिटैचमेंट आ गया, एक डिफरेंसेस आ गए हैं, जो कि इनको क्लियर करना है। उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्लियर करूँ, क्या कहूँ, क्या ना कहूँ, क्या सही रहेगा, क्या आप सुनने को तैयार हो, क्योंकि उनको आपके एक्टिविटी से, आपके हाव भाव से कैसे भी उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो आप इंटरेस्टेड इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, आप नहीं सुनना चाहते हो, आप नहीं मानना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, हैंग वन का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, कि आप इनको लेकर बहुत बहुत गलत सोच रहे हो, और वो क्लियर करने के लिए ना आज तरस रहे हैं। एक टाइम पर शायद आपने मौका दिया था कि चलो बात करते हैं चीज़ों में, आप बताओ कि क्या है क्या नहीं है, आपने मौका दिया था कि ये सब चीज़ों को क्लियर करें, बट उस टाइम पर शायद इन्होंने चीज़ों को इग्नोर किया, जाने दिया, क्योंकि ये इंटरेस्टेड नहीं थे सब कुछ क्लियर करने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि अगर ये क्लियर करते तो क्या कहते, क्योंकि गलत तो ये रहे हैं, ठीक है, गलत थे, गलत रहे हैं। अगर सपोज मैं एक एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, आपको छोड़ करके, और ये हो सकता है एग्जाम्पल एक्यूरेट आपसे रेजोनेट भी करे, ओके आपको छोड़कर अगर इन्होंने किसी थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को चूज किया, ठीक है, और आपने क्लैरिटी मांगी, आपने चाहा कि क्या करना है, ऐसे ही रहना है तीसरे व्यक्ति के साथ, या मेरे बारे में सोचना है, या आओगे नहीं आओगे, जो भी आप चाहते थे, जो भी आप क्लैरिटी मांगना चाह रहे थे, या क्लैरिटी चाहिए थी आपको, या बात करनी थी, बट उनको आपको क्लैरिटी नहीं देनी थी, वो आपको इग्नोर कर रहे थे। और इग्नोर करने का रीज़न क्या है
क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो नहीं बताना चाहते थे आपको कि वो अब, क्योंकि उनको रहना था, तीसरे व्यक्ति के साथ रहना था। वो आपको ना दिखाना चाहते थे, ना एक्सप्रेस करना चाहते थे, ना बताना चाहते थे कि मुझे रहना है, और लेकिन इनको रहना था। अब जब इंसान को रहना ही है, और वो क्यों ही कहेगा, क्यों ही बताएगा? आई होप आप समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आपके पार्टनर को किसी अदर सिचुएशन में, किसी अदर पर्सन में, किसी थर्ड पर्सन के साथ इनको रहना था, तो वो इसलिए क्लियर नहीं कर रहे थे, वो बच रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे बात नहीं करना चाहते थे, या आपको दिखाना नहीं चाहते थे इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। या मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम रही हो आप दोनों के बीच में, जरूरी नहीं है कि थर्ड पर्सन की प्रॉब्लम ही हो, और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट मैंने एक एग्जांपल दिया, मे बी कुछ लोगों के लिए एक्यूरेट भी हो ये एग्जांपल। बट अभी क्या है, उनको आपके साथ जस्टिस करना है, अभी क्या है, उनको क्लैरिटी देनी है, अभी उनको सब कुछ बताना है, सब कुछ क्लियर करना है, और वापस लौटना है, वापस लौटना है, इसलिए क्लैरिफिकेशन देना है, इसलिए बात करनी है, आपको कांटेक्ट करना है, चीज़ों को बैलेंस करना है, क्योंकि अब उनको समझ आ रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उन्होंने अनजस्टिस करके, आपके साथ गलत करके, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे इग्नोरेंस के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो उन्होंने गलत किया है, और अब उन्हें सही करना है। पर अब उनको लगता है कि वो बहुत होपलेस हो चुके हैं, हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने थॉट्स में हो, अपनी चीज़ों में हो, क्योंकि आप एक बार जो सोच लेते हो, आपके थॉट्स को चेंज करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखो, गलती कहीं ना कहीं आपकी नहीं है, अगर आपके ये थॉट्स हैं, गलती इनकी है, क्योंकि आप अगर ये सब सोचने पर हो, सोच रहे हो इनको लेकर, जो भी नेगेटिव या जैसे भी आपके थॉट्स हैं, पर किया तो इन्होंने ही है, क्योंकि पहले तो मुझे नहीं दिख रहा कि आपके थॉट्स इतने नेगेटिव थे, या फिर आप इनको लेकर नेगेटिव सोचते थे, क्योंकि आपने हमेशा इस कनेक्शन के लिए, इनके लिए बहुत कुछ किया है, राइट। बट अभी इनकी हरकतों की वजह से सब कुछ खत्म हो रहा है, तो फिर इसमें आपकी क्या गलती है ना। अभी वो सही भी करना चाहते हैं, तो आप कैसे ट्रस्ट करोगे भाई? ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही ट्रस्ट नहीं होता ना। तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पर दिख रहा है कि अब उन्हें ऐसा फील हो रहा है, वो विक्टिम सा फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, आप सुनने को तैयार नहीं हो, ऐसा कुछ भी फील करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, मुझे यहाँ पर तुला राशि यानी कि लिब्रा स्ट्रांगली दिख रही है, आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वेश्चन का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो कंफ्यूज्ड है, अब वो कंफ्यूज्ड है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, उनकी लाइफ में जगल करती हुई दिख रही है, उन क्या करें क्या नहीं करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं है, बहुत कुछ उनके माइंड में चल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्वेश्चन का कार्ड है यहाँ पर, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्यों वो आपसे अब इतना प्यार करने लगे हैं, या क्यों आप 24 घंटे उनके माइंड में चल रहे हो, क्यों आप उनके दिमाग में चल रहे हो, वो उनका दिल टूट रहा है। अगर आपका आज इग्नोरेंस, आपका उनसे बात नहीं करना, आपका ना इनकी तरफ रूड बिहेवियर इनको हर्ट क्यों कर रहा है? एक टाइम पर तो ये भी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था आपसे, आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपसे कोई मतलब नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर आज क्यों उनको इतनी तकलीफ हो रही है ना? तो उनके माइंड में यही सब चल रहा है कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं, और प्यार करते हैं तो इतना प्यार करते हैं कि उनको आज बहुत बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ रही हैं, बहुत चीज़ें इम्पैक्ट डाल रही हैं। आप देखोगे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, वो स्ट्रेस में है, वो एंजाइटी में है, अपने जो भी उन्होंने किया, जो भी कर्मा क्रिएट किया, जो भी उन्होंने आपके साथ डील किया, जिस तरीके से आपके साथ बिहेव किया, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। उनको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आप उनका अबंडेंस थे, आप उनका फॉरएवर साथ थे, क्योंकि शायद आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया, हमेशा उनका साथ दिया, अच्छे बुरे, सुख दुख, तकलीफ, हर चीज़ में साथ दिया, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, ठीक है। आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये भी मेरे लिए इतना ही करे, लौट कर मुझे मिलेगा या ये मिलेगा, मतलब बिना एक्सपेक्टेशन के आपने इनके लिए किया। और इतना प्यार कौन किसको आज की डेट में कर सकता है, पर आपने किया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या है ऐसा, क्यों ये अब, जब वो आपको जाने दे रहे थे,
जब उन्होंने दूरियां क्रिएट करी, उन्होंने डिस्टेंस बनाया, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर आज इतना फर्क क्यों पड़ रहा है आपसे? आपके होने से उनको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? द लवर्स का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप दोनों का, इसका आंसर इनके पास नहीं है, ठीक है, कि क्यों हो रहा है, क्यों वो आज आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हैं। एक टाइम पर आप वेट कर रहे थे, आप इंतजार कर रहे थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आप वेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, आपको क्या चाहिए क्या नहीं है, क्या क्यों, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर आज क्यों उनको इतना फर्क पड़ रहा है? आज वो आपके लिए इतना क्यों पॉजिटिव फील कर रहे हैं, इतना ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, क्यों आपके लिए वो इतने प्यार में यहाँ पर दिख रहा है? क्यों? आपके मन में भी यही सवाल होगा, मे बी आप भी ऐसा कुछ फील कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी ना वाइस वर्सा भी होती है, ठीक है। क्योंकि द लवर्स का कार्ड एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, देखो सोल कनेक्शन भी दिख रहा है यहाँ पर, पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखा रहा है, एक प्योर एनर्जी प्योर लव को दिखा रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है, जो भी हुआ जैसा भी हुआ जो भी किया वो अलग चीज़ है, बट एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप दोनों का दिख रहा है। एक टाइम पर तो बहुत प्यार था ना आपके दिल में, इनके दिल में कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, कितना खुश आप रहते थे। शायद आपने जितनी खुशी इनके साथ महसूस की है ना, अगर एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में भी हो आप, या फिर ना अगर आपके पहले भी पास्ट में आपका कनेक्शन रह चुके हैं या रह चुका है एक या एक से ज़्यादा, पर आपने कभी किसी के लिए इतना फील नहीं किया, या आप किसी के लिए इतना सीरियस नहीं हुए, या आपके दिल में किसी के लिए इतनी फीलिंग्स कभी डेवलप नहीं हुई जितना कि इनके लिए हो रही हैं या हुई हैं ना, तो आपको समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मे बी आपको नहीं आ रहा है, आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप दोनों का यस स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना कुछ फील कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो पर है, ठीक है। एक दूसरे से इनविजिबल डोर से आप लोग कनेक्टेड हो, एक कॉर्ड से आप दोनों कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए है, भले ही आप नहीं समझ पा रहे हो, वो नहीं समझ पा रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कम्युनिकेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए कम्युनिकेशन के कार्ड को। यहाँ पर है द वर्ल्ड, वो आपसे दूर हैं, डिस्टेंस में हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो या फिजिकली जैसे डिस्टेंस आप दोनों के बीच में हो, या मेंटली डिस्टेंस हो, या फिर आप दोनों आसपास भी हो पर एक दूरियां तो हैं क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है, आप उनसे नाराज़ हो, वो आपसे कहीं ना कहीं मनाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि दिख रहा है कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उनकी इच्छा है आज आपसे सब कुछ क्लियर करने की, रीयूनियन करने की। उन्हें नहीं समझ आ रहा वो कैसे करेंगे क्या करेंगे, पर आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको शायद बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया, आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया, पर अब उन्हें रीयूनियन करना है, ठीक है, क्योंकि आप उनकी हैप्पीनेस हो, आप उनकी खुशी हो, आप उनका सुकून हो, आप उनका सेटिस्फेक्शन हो ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो अब इस खुशी के लिए, आपके लिए, इस प्यार के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको नहीं अच्छा लग रहा आपसे दूरी बना के, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके, आपसे दूर रह के उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो उनको कुछ ऐसा करना है जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, ये रिश्ता ठीक हो जाए, ठीक है, आप दोनों की बातचीत हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पल पल आपको याद कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में आपको याद कर रहे हैं, आपका साथ कम्युनिकेशन, आप दोनों का बात, आपकी छोटी छोटी बातों को, आपकी आवाज़ को, आपसे रिलेटेड छोटी चीज़ों को वो मिस कर रहे हैं। लाइक आपका रूठना इनका मनाना, या इनका रूठना आपका मनाना ना, एक खट्टी मीठी नोक झोंक जो भी रहती थी आप दोनों के बीच में, बातचीत, हर चीज़ को मिस करते हुए दिख रहे हैं। मे बी ये रीडिंग सुन के आप भी उनको मिस कर रहे हो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में लॉयल्टी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर दिख रही है। वैसे तो द वर्ल्ड का कार्ड है तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि वो ना अब ट्राई करना चाहते हैं आपके लिए परफेक्ट पार्टनर बनने का। मे बी इस कनेक्शन में उन्होंने लॉयल्टी नहीं दी आपको, कभी भी ऑनेस्टी नहीं दी। हाँ, मैंने कहा ना, वो किसी और की वजह से आपको उन्होंने चीट किया, आपको धोखा दिया, आपको बिट्रेल किया,
क्योंकि दिख रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। और अब जब उनको बिट्रेल मिला है कहीं और से, तभी तो उनकी इच्छा हो रही है, तभी तो वो लौटना चाहते हैं, तभी तो उनको आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत, आपकी महत्व का आइडिया हुआ है, आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप कितना मैटर रखते हो, आप क्या हो उनके लिए, तभी तो आज उनको पता चल रहा है। ठीक है, ये तब पता चल रहा है जब वो आपसे दूर जा चुके हैं, जब वो आपसे डिस्टेंस बना चुके हैं, जब वो आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, तब उनको फील हो रहा है। जब उनका दिल टूटा है, दिल दुखा है, किसी ने दिल दुखाया है, तब उनको फील हो रहा है कि आप उनके लिए कितना मैटर रखते हो या कितना मैटर रखते थे पहले से ही, आप कितने इम्पॉर्टेंट हो, आपके लिए क्या प्यार, उनके दिल में कितना प्यार है, कितने इमोशंस हैं उनके लिए, उनको अब फ़र्क पड़ता है। द लवर्स का कार्ड है, मैंने कहा ना, उनको फील हो रहा है कि बहुत बहुत स्ट्रांगली वो आपके प्यार में है, स्ट्रांगली वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लव में है, बस वो आपका इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनिशिएट करने में घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, पता नहीं आप कैसे लोगे सब चीज़ों को। अगर वो इनिशिएट करते हैं, आपसे बात करने का ट्राई करते हैं, पता नहीं आप क्या सोचोगे, कैसे लोगे, क्या कहोगे, पर वो बात करना चाहते हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो क्लियर करना चाहते हैं, सब चीज़ों को आपके सामने रखना चाहते हैं। तो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं हाँ, अब उन्हें लॉयल्टी, ऑनेस्टी, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में, मे बी आपने किया है, आपके लिए ये भी मैटर रखता है ना, तो वो देना चाहते हैं। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में आइसोलेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको छोड़ने के बाद ना, या आपसे दूर जाने के बाद ना, क्योंकि बात तो इन्होंने ही करी छोड़ने की, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने की, दूरियां बनाने की, दूरियां बढ़ाने की, तो यहाँ पर दिख रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। उनको अब अच्छा नहीं लग रहा है, उनको ना अब बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो पल पल आप पर ही नज़र रख रहे हैं, बस आपको ही देखना चाहते हैं, बस आपके साथ ही रहना चाहते हैं। उनका बिल्कुल मन नहीं है आपसे दूर रहने का, एक पल, एक सेकंड, कैसे भी वो नहीं रहना चाहते, पर कहीं ना कहीं हालात ऐसे हैं, चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जिससे उनको रहना पड़ रहा है, बट वो नहीं रहना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं ना, जाने अनजाने किसी की वजह से, क्योंकि एक ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी यहाँ पर, नेगेटिविटी भी मुझे देखने को मिल रही है। शायद किसी ने कुछ ऐसा किया जिस वजह से ये इतने रूड हो गए थे, इनका माइंडसेट आपको लेकर इतना नेगेटिव हो गया था। मे बी ब्लैक मैजिक उतर गया है, मे बी कुछ असर कम हो गया है, क्योंकि ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके कनेक्शन में कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग है, या कोई कुछ ऐसा कर रहा है, तो आप ले सकते हो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, जो मैं करती हूँ। ठीक है, इवन लेना ही चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर भी किसी ने कुछ करा है या कोई कर रहा है, तो खुद के लिए भी ले सकते हो। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि नेगेटिविटी ख़त्म होगी। और अगर आपको लगता है कोई बार बार कर रहा है, नेगेटिविटी ख़त्म भी हो रही है, ब्लैक मैजिक ख़त्म भी हो रहा है, बार बार कोई कर रहा है, तो आप उसके लिए प्रोटेक्शन स्पेल ले सकते हो फिर, नेगेटिविटी रिमूव कराने के बाद। ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें साथ हेडेक होना, आपके काम नहीं बन रहा, या फिर हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होना, हेल्थ में इश्यूज़ होना, तो ये सब इंडिकेशन है एक ब्लैक मैजिक के। ठीक है, तो यस, लेना चाहिए। ठीक है, नंबर मैंने आपको दिया है स्क्रीन पर 9105522155। आपके पार्टनर के ऊपर तो है ही है। ठीक है, ये तो मुझे दिख रहा है, पर जिस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत टेंशन्स भी हुई हैं, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई है, पर आपके ऊपर भी होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सीक्रेट लव का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आज वो डीपली आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो आपकी कितनी वैल्यू करते हैं, कितना प्यार करते हैं, आप उनके लिए एज अ क्वीन या आप उनके लिए एज अ किंग हो, आप उनके लिए सब कुछ हो। शायद वो आपको कभी जता नहीं पाए, दिखा नहीं पाए, प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, पर अब चुपचाप से आपके प्यार में वो दिख रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, वो नहीं बता रहे ना आपको ना किसी को, पर हाँ वो आपके प्यार में। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो भाग कर आना चाहते हैं, बस एक डर, एक मजबूरी, एक परेशानी की वजह से ही वो आप तक नहीं आ पा रहे हैं, आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, बट आना चाहते हैं, क्योंकि वो डीपली आपके लिए फील कर रहे हैं, डीपली लव फील कर रहे हैं।
ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सोल कनेक्शन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आपको ना, जो आपको हमेशा चाहिए था कि ये एक्सपेक्ट ना करें पर प्यार दें, प्यार जताएं, प्यार दिखाएं, ठीक है। आपको वो ट्रू लव मिलता हुआ दिख रहा है, आपकी लाइफ में वो ट्रू लव आता हुआ दिख रहा है। प्योर लव, प्योरली ये आपको प्यार करेंगे, समझेंगे। आप यही तो चाहते थे, छोटी मोटी चीज़ें ही तो आपको खुश रखती हैं ना, खुशियाँ देती हैं। तो बहुत जल्दी इनका एक्शन भी दिख रहा है इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए पॉजिटिविटी भी दिख रही है, और कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस करना भी चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना अब और नहीं रहा जा रहा है, और अब बहुत हो गया। क्योंकि ये रियलाइजेशन आज का नहीं है या आज रात ही नहीं हो रहा है, वो एक लंबे समय से हो रहा है। तो वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको रीच आउट करें, कैसे करें, क्या करें, सोचते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि करना तो है, ठीक है, कैसे भी करना हो, करना है, और एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपको ऑफर करना है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ ऑफर करते हुए भी मुझे दिख रहेंगे, ठीक है, या फिर कुछ कमिटमेंट, प्रपोजल, कुछ ना कुछ ऑफर आपको मिल सकता है इनकी तरफ से, कुछ ऐसा भी मैं देख रही हूँ। और बहुत जल्दी एक एक्शन आपको दिखेगा, ठीक है। यूनिवर्स एंड एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डिपेंडेंसी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर द लवर्स, आपके ऊपर वो इतना डिपेंडेंट हो गए ना, आपके लिए वो इतना डिपेंडेंट हो गए ना, आपके प्यार में वो इतना पड़ चुके हैं ना, क्योंकि डिपेंडेंसी ऐसा दिख रहा है, एडिक्शन सा हो गया आपका। आपको मिस करे बिना, आपको प्यार करे बिना वो रह नहीं पा रहे हैं। आपकी फ़ोटो देखे बिना, आपको स्टॉक करे बिना वो नहीं रह पाते हैं। वो हर रात आपकी को स्टॉक करते हैं, इवन आज रात भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप कैसे भी कर रहे हो, चाहे आपकी पुरानी फ़ोटोज़ वीडियोज़ को देख के कर रहे हो, चाहे फिर वो आपके अकाउंट को देख के कर रहे हैं, ठीक है, आपका अकाउंट चेकआउट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अगर आप सोशल मीडिया में नहीं हो, ठीक है, या आपने इनको ब्लॉक किया है, तो भी ऐसा दिख रहा है कि कैसे ना कैसे, ठीक है, वो आपको डेफिनेटली रीच आउट कर रहे हैं, कैसे ना कैसे डेफिनेटली वो आप तक दिख रहा है। आपके बारे में खबर लेना, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ना, या आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना उनकी इच्छा दिख रही है, एक न्यू बिगनिंग करना। ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर वो टोटली लट्टू से, पागल से, अट्रैक्टेड से दिख रहे हैं, पागल हो चुके हैं वो आपके प्यार में। आप जैसा शायद आप चाहते थे, कभी चाहते थे कि वो पागलों की तरह आपको प्यार करें, तो वो दिख रहा है, ठीक है। आज वो इतना ज़्यादा प्यार में है। लवर्स, कितने बार लवर्स का कार्ड हमने बॉटम से देखा, राइट। तो यस, सोल कनेक्शन का कार्ड है, आप खुद ही देख रहे हो कार्ड्स ना, तो दिख रहा है यहाँ पर। ट्रैवल का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। एस ऑफ वॉन्ड्स, वो आपके साथ ना एक लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, कहीं दूर जाके टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जहाँ पर आप दोनों हो, एक पहाड़ों में या बीचेस में, जहाँ पर सुकून मिले, शांति मिले, बस आप दोनों हो, आप दोनों बात कर सको, एक दूसरे को प्यार कर सको, वो मोमेंट जी सको, न्यू मेमोरीज को क्रिएट कर सको। ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं। पता नहीं कि आप जाओगे नहीं जाओगे, बट हाँ, वो आपके साथ उनकी इच्छा तो दिख रही है, उनकी विश तो दिख रही है कि कहीं दूर जाने की, लॉन्ग टूर करने की, ठीक है, ट्रैवल करने की, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पर गाइस मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी दिख रही है, मिथुन राशि यानी कि जिमिनाई बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। बाकी 2 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर एंड 21 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पर मुझे 6 नंबर, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।